हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं गिरिराज न्यूज़पेपर और ये फरवरी माह का पहला एडिशन है, पहला अंक है। इसको हम कवर करेंगे और जो यहाँ से आपका जो पेपर 1 होता है उसमें यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इस न्यूज़पेपर से, गिरिराज न्यूज़पेपर से, चाहे वो करंट अफेयर का हो चाहे वो आपका जीके से संबंधित हो। तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको हम कवर करेंगे। एक एक न्यूज़ को पढ़ेंगे और देखेंगे किस न्यूज़ से कौन सा क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्ज़ाम में। तो शुरू करते हैं। ये आपका हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, जो आपका हिमाचल प्रदेश से संबंधित जो पेपर होते हैं। तो शुरू करते हैं। और इसमें जो 15 क्वेश्चन वन लाइनर आते हैं HPGK के, वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो शुरू करते हैं। प्रदेश की आर्थिकी में सोलन जिला का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, ये न्यूज़ है, इसमें कुछ खास नहीं है। इसमें हरित राज्य की बात की गई है, कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए डिजिटल कार्यप्रणाली अपनाए ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, मुख्यमंत्री ने ये कहा। तो इसमें कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं आपको नोट कराता हुआ चलता हूँ। एक तो आपने ध्यान में रखना है, 27 अप्रैल 2024 को ई परिवार रजिस्टर का कार्यान्वयन अनिवार्य किया गया, कंपल्सरी किया गया। ये आपने एक डेट आपने ध्यान में रखनी है। दूसरा आपने ध्यान में रखना है, इस पहल के तहत कितने 18.96 लाख परिवारों का पंजीकरण किया जा चुका है। ठीक है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से, तीसरा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, पहली बार दिसंबर 2024 में इसी पोर्टल पर पशुधन का पंजीकरण भी शुरू किया गया। तो क्वेश्चन बनेगा, पशुधन का पंजीकरण कब शुरू किया गया? तो ये आपने ध्यान में रखना है, दिसंबर 2024 को। ठीक है, उसके बाद 2025 और 24 और 25 बजट से क्वेश्चन बनेगा। तो क्या बनेगा, ग्राम पंचायत भवनों में 780 कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित किए गए। कितने ग्राम पंचायतों में कितने कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित किए गए? CSC की बात की जाए 780, 2024-25। ये चौथा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। पांचवा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, 2024-25 में अब तक 11,016 परिवार नकल होती है जो, ठीक है, और 3,595 विवाह प्रमाण पत्र और 5,004 BPL प्रमाण पत्र इस पोर्टल के माध्यम से जारी किए जा चुके हैं। तो ये क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखना है, ये पूछा जा सकता है। और जो दिहाड़ी है आपकी मनरेगा की, वो 240 से बढ़ाकर 300 रुपये की गई। इसमें 60 रुपये की ऐतिहासिक वृद्धि की गई। तो ये आंकड़ा भी आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, इतने क्वेश्चन आपने इस न्यूज़ से ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आ जाती है, नेक्स्ट न्यूज़ की बात आती है, एकीकृत संरचना से संकाय प्रबंधन होगा पारदर्शी। तो इस न्यूज़ में भी कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट न्यूज़ में है, डिले करप्शन को शून्य करने का लक्ष्य, ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो डिले जो करप्शन है उसके ऊपर बात की गई है। यहाँ से आपने एक ध्यान में रखना है, हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा अधिकारी संघ के वार्षिक सम्मेलन, एक अभिव्यक्ति जो सम्मेलन था उसका नाम था, की अध्यक्षता की गई। तो ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, इस न्यूज में यही ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट की बात की जाए, बैजनाथ के लिए 70.26 करोड़ की परियोजनाएं का शिलान्यास किया गया। तो ये भी कुछ खास नहीं, इसमें आपने ये ध्यान में रखना है, 5.12 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित पैराग्लाइडिंग लैंडिंग स्थल की जनता को समर्पित किया। ये आपने ध्यान में रखना है। फिर बीड़ में है, ठीक है, कांगड़ा के बीड़ में राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के लिए बनेगी नई नीति, मुख्यमंत्री। यहाँ से काफी क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में। देखो, यहाँ से एक तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बनेगा, या वन लाइनर, या सिंपल क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो राज्य का 200 सदस्यीय दल 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक होने वाले राष्ट्रीय खेलों में भाग लेंगे। तो पहला क्वेश्चन तो बन गया, कितने 200 सदस्य, 200 मेंबर भाग लेंगे। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि एशियाई खेलों और एशियाई पैरा खेलों में स्वर्ण पदक विजेता के लिए पुरस्कार राशि 50 लाख से बढ़ाकर कितनी की गई? तो 4 करोड़ रुपए की गई। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि रजत विजेता पदक विजेता को 30 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना 2.5 करोड़ रुपए किया गया। कांस्य पदक विजेता को कितना 20 लाख रुपए के स्थान पर 1.5 करोड़ रुपए मिलेगा। जबकि राष्ट्रमंडल खेलों की बात की जाए, राष्ट्रमंडल खेलों से काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपके पेपर 1 में, और पुलिस के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है।
तो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक विजेता के लिए 50 लाख रुपए के स्थान पर 3 करोड़ रुपए दिया जाएगा। रजत विजेता पदक के लिए 30 लाख के स्थान पर 2 करोड़ रुपए दिया जाएगा। कांस्य पदक विजेता के लिए 20 लाख रुपए के स्थान पर 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी बनाई जा सकती है यहाँ से, ठीक है, और वन लाइनर क्वेश्चन भी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। यहाँ से एक और क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा कि जो आपकी अंडर 17 और अंडर 19 खेलों की राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं के लिए 150 रुपये और राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए 250 रुपये डाइट मनी रखी गई है, जबकि वर्तमान सरकार के द्वारा इसे 400 से 500 रुपये बढ़ा दिया गया। ये भी आपने ध्यान में रखना है, यहाँ से ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे जो मैंने आपको बताया, ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। गोबर समृद्धि योजना के तहत किसानों से गोबर खरीद रही है सरकार। तो इसमें 300 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गोबर समृद्धि योजना के तहत गोबर खरीदना प्रारंभ किया गया, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। शेरी गांव है जोगिंदर नगर के, वहाँ के 3 व्यक्ति है, लक्ष्मण दास, भागचंद और संजीव कुमार, ठीक है। तो इनसे ये खरीदा गया। जैविक प्राकृतिक खाद बनाई जाएगी इससे। किसानों और बागवानों के जीवन में खुशहाली लेकर आई है प्राकृतिक खेती। प्राकृतिक खेती की बात की गई इसमें भी, इस न्यूज में, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। हाँ, इस न्यूज से एक क्वेश्चन आपने ध्यान में रखना है कि राज्य की कितनी पंचायत 3,592 पंचायतों में लगभग 1,98,000 किसानों को 35,000 हेक्टेयर भूमि पर कितनी प्राकृतिक खेती की विविध फसलें उगा रहे हैं, ठीक है। ये आंकड़ा आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। ये बन सकता है। और हिम भोग और हिम प्रकृति हमने कवर कर लिया है, ठीक है। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 40 है। मक्की का जो है, मक्का का 30 रुपये है, ये मैंने पहले कवर कर चुका हूँ मैं, ठीक है। दूध का भी हमने कवर किया है, 45 और 55 किया गया है, ठीक है। तो ये हमने कवर किया है। नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। मछली पालन बना दीनानाथ के लिए स्वरोजगार का साधन। तो ये मछली पालन की बात की है, काफी बार हमने चर्चा की है इसके ऊपर भी, ठीक है। इसके लिए सरकार सब्सिडी देती है। नेक्स्ट है, हाँ, ये उच्च शिक्षा के लिए वरदान हुई डॉक्टर YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना। यहाँ से एक क्वेश्चन बन चुका है, उसकी ऋण की जो ये पूछा जा चुका है, कितना प्रतिशत 1% ब्याज की दर पर उपलब्ध होगा। 20 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण मात्र 1% ब्याज की दर पर प्राप्त होगा। ये क्वेश्चन यहाँ से बन चुका है, तो ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, यहाँ से पूछा जा सकता है कितने 60% अंक प्राप्त करने वाला आवश्यक है, ठीक है। छात्र के परिवार की वार्षिक आय 4 लाख है। ये 2 स्टेटमेंटें यहाँ से बन सकती है। आकर्षण का केंद्र बना माँ बगलामुखी रोपवे। बगलामुखी रोपवे की के ऊपर कितनी लागत लगी है, कितना खर्च हुआ है, तो 53.89 करोड़ रुपए से बना ये रोपवे। कितना मीटर लंबा है, 800 मीटर लंबा ये रोप में है। ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है, मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया हिम परिवार पोर्टल। तो हिम परिवार पोर्टल ध्यान में रखना है किससे संबंधित है। ये है आपका हिम परिवार पोर्टल लॉन्च किया है, ये आपका कांगड़ा जिले के बैजनाथ में आयोजित राज्य स्तरीय राष्ट्र दिवस समारोह के दौरान हिम परिवार पोर्टल लॉन्च किया गया है। सभी परिवारों के दस्तावेज, सरकारी सेवाओं और कल्याणकारी जो योजनाएं हैं तक मतलब लोगों तक पहुंचाने के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया है। ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। और उत्कृष्ट जो आपका पुलिस थाना, कांगड़ा पुलिस थाने को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है। जबकि दूसरे नंबर पर आपका नूरपुर पुलिस जिला जो कानून प्रवर्तन और प्रशासनिक दक्षता में उत्कृष्टता के लिए प्रथम स्थान दिया गया। कुल्लू जिले का दूसरा स्थान है, ठीक है। और जो कांगड़ा जिले का तीसरा स्थान भी रखा गया है इसमें, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखने हैं, क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। जागरूकता से बनेगा नशा मुक्त समाज। राज्यपाल बात करें, इन्होंने एक राज्यपाल ने एंटी ड्रग रैली थीम पर आयोजित विंटर स्पीति एक्सपीडिशन 2025 का शुभारंभ किया। तो ये भी कुछ खास नहीं है। केंद्रीय विश्वविद्यालय ने मनाया 15वां स्थापना दिवस। तो ये बात की गई है सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, ठीक है।
मुख्यमंत्री ने किया कन्या स्कूल धर्मशाला का निरीक्षण। इसमें भी कुछ खास नहीं है। इसमें 351 छात्राओं को 1,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। तो ये आंकड़ा आपने ध्यान में रखना है। सद्भावना विरासत मामले में समाधान योजना मंजूर की गई है। ठीक है, तो ये 2025 को मंजूरी दी गई। इसमें जीएसटी की बात की गई है। ठीक है, 2017-18 के पेट्रोलियम उत्पादों से संबंधित मामले का समाधान किया जाएगा। ठीक है, महाकुंभ में भगदड़ पर दुखद व्यक्त किया मुख्यमंत्री ने। पर्यटन आधारित परियोजना निर्माण को प्राथमिकता दी हिमुडा। तो इसमें बात की गई है माउंटेन सिटी की बात की गई, जो आपकी जाठिया देवी में निर्मित होगी। ठीक है, निर्माण होगा उसका, उसके ऊपर बात की गई है। ठीक है, टांडा मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी की बात की गई है। ठीक है, ये होगी। 56 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई मशीनरी के लिए। नेक्स्ट न्यूज है ये मेंस के लिए आपकी ऑनलाइन दुनिया में ऑफ ट्रैक होती भावी पीढ़ी की बात की गई है। तो ये मेंस के लिए महत्वपूर्ण है ये आर्टिकल। ठीक है, पहाड़ों की बदलती हवा, ये भी मेंस के लिए काफी महत्वपूर्ण है आर्टिकल। उसके बाद नेक्स्ट है लाहौल स्पीति की एक महत्वपूर्ण चारा फसल लहसुन की बात की गई है। ठीक है, तो ये मैंने पहले वाले आर्टिकल में भी कवर किया था। ठीक है, हाइड्रोपायरोनिक्स की बात की गई, नई कृषि तकनीकी है। इसमें क्या है, हाइड्रो तो हो गया पानी, और पोनिक्स हो गया आपका श्रम। ठीक है, तो ये 1929 में गैरिक द्वारा ये गढ़ा गया था शब्द। ठीक है, तो इसमें कुछ ये बात की गई है जैसे कि शुरुआती में नमूने हैंगिंग गार्डन, चीन के फ्लोटिंग गार्डन, और स्टार्लिंग अमेरिका के एगडेक और फ्लोटिंग गार्डन के युग से संबंधित बात की गई है इसमें। ठीक है, तो ये नई तकनीकी है, मेंस के लिए काफी महत्वपूर्ण बन सकता है। नेक्स्ट न्यूज पे आ जाते हैं। धार्मिक श्रद्धा का प्रतिबिंब हमीरपुर का मार्कंडे मार्कंडे महेंद्र मंदिर की बात की गई। मार्कंडे मंदिर की बात की गई है, तो इसमें पूरी स्टोरी बताई गई है मार्कंडे ऋषि की। ठीक है, तो ऋषि मुनियों के स्थल विद्यमान है ये मार्कंडे, आपने ध्यान में रखना है। हमीरपुर का ये काफी महत्वपूर्ण है, तो ये पूछा जा सकता है। ठीक है, पूरा आर्टिकल मैंने रीड किया है, इसमें बस पूरी कहानी बताई गई है। ठीक है, तो ये आपने एक बार इसे रीड कर लेना है। स्कुति नाटी एक धरोहर नृत्य है, तो ये भी आपने ध्यान रखना है। गायन में यहाँ बालू, गंगी, जत्ती, सिया, माड़, नैनी इत्यादि है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। स्कुति नाटी सुनने में खास अनुभूति होती है। लोक संगीत लोगों के बीच ही पनपता है। इस तथ्य को सुकेत की नाटी में सच होते देखा है। ठीक है, तो ये कुछ खास नहीं है। प्रकृति के सृजन चक्र का केंद्र है बसंत ऋतु की बात की गई है इसमें। ठीक है, उसके बाद है सुभाष चंद्र बोस की बात की गई है। यहाँ से इनका जन्म आपने ध्यान रखना, 23 जनवरी 1897 को इनका जन्म हुआ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन सकता है। और आईसीएस बनकर नेताजी अंग्रेजों का गुलाम नहीं बनना चाहते थे, तो इन्होंने 22 अप्रैल 1921 को आईसीएस से त्याग पत्र दे दिया था। तो ये क्वेश्चन बन सकता है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अमर विभूति जयशंकर प्रसाद की बात की। इनका जन्म हुआ 30 जनवरी 1899 को। ठीक है, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, पेसोली की प्रतिध्वनि इनकी कविता थी, ये भी आपने ध्यान में रखनी है। उसके बाद है विश्वविख्यात टीआर सेसारदी की बात की गई है। तो इन्होंने, भारत सरकार ने इन्हें विज्ञान के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए 1963 में पद्म विभूषण से पुरस्कृत किया गया था। तो ये क्वेश्चन आपने यहाँ से ध्यान में रखना है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। और 2 पुस्तकें हैं इनकी, जैसे कि इनकी पुस्तक है विटामिन और हार्मोन का रसायन विज्ञान, और भारत में वैज्ञानिक और धार्मिक उन्नति। ये 2 पुस्तकें इनकी आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, पहाड़ी
परिवेश की झलक देवनागरी, देवनागरी की बात की, ये देवनागरी उपन्यास है, किसका है, ये किशन संपादक किशन श्रीमान का ये उपन्यास है देवनागरी, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है किसका उपन्यास है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। 15 जो MCQ है 16 उनको भी देख लेते हैं। ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स क्या है, ब्रिक्स की स्थापना 2026 में हुई। इसकी स्थापना के समय इसमें ब्राजील, रूस, भारत और चीन केवल 4 सदस्य देश शामिल थे। इन्हीं 4 संस्थापक देशों के कारण आरंभिक नाम ब्रिक था, लेकिन 2010 में इस संगठन के दक्षिण अफ्रीका को शामिल करने के बाद इसे ब्रिक्स के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार ब्रिक्स मूलतः विश्व की उभरती हुई अर्थव्यवस्था का एक समूह है जिनके बारे में समीक्षकों की राय है कि वे वर्ष 2050 तक वर्तमान में अग्रणी पश्चिमी यूरोप और अमेरिका की अर्थव्यवस्था में आगे निकल जाएगी, ठीक है। तो ये अनुमान है। सेब की HRMN 99 किस्म किसने विकसित की, तो हरिमन शर्मा बिलासपुर के द्वारा विकसित की। सन और साबू किस जिले के लोक नृत्य है, तो ये सन और साबू लाहौल स्पीति के हैं, लाहौल घाटी के। हिमाचल के किस नगर को छोटा लहासा धर्मशाला को कहा जाता है। राज्य की किस नदी में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन क्षमता है, सतलुज में। शिमला में भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन किसने किया, राजकुमारी अमृत कौर ने। हिमाचल की सबसे बड़ी विशाल कृत्रिम झील का क्या नाम है, तो गोविंद सागर। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो ये किसे किया गया है, जस्टिस B रामा सुब्रमण्यम। भारत के सकल घरेलू उत्पादक GDP में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है, तो इसमें है सेवा क्षेत्र का। भारतीय राष्ट्रमंडल चक्र में कितनी तीलियां होती है, राष्ट्रध्वज के चक्र में 24 होती है। हिंडोला महल जिसे झूलता महल भी कहा जाता है, भारत के किस स्थान पर स्थित है, तो ये है मांडू जिला, धार, मध्य प्रदेश, ठीक है। ओडिशा के लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने किया, तो लिंगराज का किस शैली में, नागर में। और व्यू फाउंटेड ए मेमोयर किसकी पुस्तक है, तो ये किसकी पुस्तक है, ओमोल पालकेर की पुस्तक है। टाइम पत्रिका ने वर्ष 2024 के लिए CEO ऑफ द ईयर किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है लिसा सू को। इसरो की नेविगेशन उपग्रह प्रणाली का क्या नाम है, तो नाविक। चीन और जापान में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या कहते हैं, तो टाइफून कहते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये नई दिल्ली में स्थित है। तो ये 15-16 क्वेश्चन आपने ध्यान में रखने, बन सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन। उसके बाद है नेक्स्ट की बात कर लेते हैं और कौन कौन से यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। मैक्सिमम मैंने कवर कर दिए हैं, लास्ट पेज बचता है, वहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, जैसे यंग अचीवर अवार्ड से नवाजे गए, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो इतना ही था इस अंक में, इतने ही क्वेश्चन यहाँ से बनने थे। इस पेज में भी कुछ खास नहीं है। निर्वाचन आयोग के निष्पक्ष कार्यशैली में वैश्विक स्तर पर बनाई पहचान, राज्यपाल की बात कर रहे हैं इसमें, ठीक है। लोगों की जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है, इसमें भी कुछ खास नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फरवरी का पहला अंक हमने कवर कर लिया है। इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो मैंने बताया आपको, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।